हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैंने मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट की हूँ। तो बस अभी मैं टिफ़िन बना दी हूँ बच्चों के लिए। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ उसको रेडी करने के लिए, क्योंकि प्रज्ञा से छुट्टी नहीं बनती है तो बस मुझे ही करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज मेरा 6 बजे से रूटीन चालू हो गया है, क्योंकि डेली मतलब सोचती जल्दी उठूँ होता ही नहीं था। तो हमेशा लेट हो जाते थे बच्चे। तो इस वजह से आज मैं 6 बजे उठ के और इसके बाद सबसे पहले टिफ़िन बनाई हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसको रेडी करने आ गई हूँ। एक चोटी कर लेती है, दो चोटी उससे नहीं बनता है, बस मुझे ही करना पड़ता है। तो बस आज उसकी 2 चोटी करके और अभी पराठे वगैरह बना दी हूँ। तो वो ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं इसको रेडी कर देती हूँ। उसके बाद पराठे वगैरह टिफ़िन भर के लाऊँगी। तो बस बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो पुराने वाले छतरी क्या ख़राब हो गए थे इन लोगों के। तो ये छतरी नए वाले लेके आए, तो कल ही लेके आ गए थे। प्रज्ञा वो काफ़ी दिन से लगी थी, बोले मुझे नई छतरी चाहिए। बोले पुरानी वाली से पानी गिरता है, तो कल ही लेके आ गए थे, पर उसको नहीं दिखाए थे। तो वो बार बार बोल रही थी मेरी छतरी नहीं लेके आए। और बस अभी स्कूल जाते वक्त उनको दिए तो बड़ी खुश होकर और ली। और इसके बाद उसने रख ली अपने बैग में। और बस मैंने टिफ़िन वगैरह भी ला के दे दी हूँ उनको। तो रख लिए हैं टिफ़िन और इसके बाद फिर हो गए हैं दोनों रेडी। और बस उनको बैग इस तरीके से टांग देती हूँ, क्योंकि प्रज्ञा की बैग बहुत बाहर रही है। तो बस मैंने कर दी उनको रेडी। इसके बाद वो दोनों चले गए हैं स्कूल। और बस बाई भी करते हुए जा रही है और चले जाते हैं। ज़्यादा दिख रहा है ना, वो बस जा रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पर आएगी बस। तो वहाँ से फिर अंशु लोग और प्रज्ञा लोग बस से जाएंगे। तो ये उनके साथ वाले और भी बच्चे निकले हैं, तो बस उन्हीं के साथ चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स बच्चे चले गए हैं और देखिए हमारे यहाँ का नज़ारा। अभी सुबह का आज हल्का सा मौसम खुला है, तो इस तरीके से है पूरा। मतलब नहीं तो पानी बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज मौसम खुला है। ये देखिए, तो ये सुबह का नज़ारा है, मतलब 7-7:30 बजे का। तो चलिए फ्रेंड्स बच्चे चले गए हैं। इसके बाद फिर मैं अभी करूँगी अब अपना काम स्टार्ट, क्योंकि अभी चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी है। तो अब चाय पीएंगे, इसके बाद फिर काम करूँगी। और आज मैं दिखाती हूँ, देखिए गुलाब अच्छा फूला है। तो कल फूला था ये, आज तो इस तरीके से मुरझा गया। और इस तरीके से देखिए मेरा गार्डन हरा भरा कितना हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी कर लेती हूँ अपना घर का काम। और इसके बाद फिर अभी चाय पीएंगे, इसके बाद फिर स्टार्ट करूँगी काम। अंधेरा अंदर लाइट नहीं जलाई मैंने यहाँ का, क्योंकि बच्चे चले गए हैं। तो अभी पूरा फैला है, तो इसको समेटूंगी और उसके बाद फिर चाय पीएंगे। तो ये देखिए अभी बिस्तर वगैरह भी नहीं उठाई हूँ। तो सबसे पहला काम है मेरा बिस्तर उठाने का। तो अभी मैं बिस्तर उठा लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी, मतलब चाय बनाऊँगी। क्योंकि बिस्तर फैला है तो फिर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए पहले मैं बिस्तर समेटूंगी, इसके बाद ही फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स उठा लेती हूँ बिस्तर। और आज क्या मैं पहले उठ गई थी, बच्चे लोग ले मतलब मेरे से पीछे उठे नहीं। तो मैं कंबल वगैरह साथ के साथ ही समेट के रख देती हूँ और बस चादर बह जाता है तो वो बच्चे वगैरह जाते हैं, इसके बाद फिर मैं समेटती हूँ। पर आज क्या है, कंबल भी मैंने हीड़ी नहीं की थी। तो बस हो गए हैं, मैंने सेट कर दी हूँ सारा पलंग। और इसके बाद चाय वगैरह पी हूँ। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये वाला कमरा साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज मुझे ये वाला कमरा पूरा साफ़ करना है। तो बस मैं थोड़ी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ है ना सीपेज वगैरह भी हो रहा है और थोड़ा डस्ट भी मतलब अभी जमा है। तो मतलब जैसे 15-20 दिन पहले की थी, इसके बाद फिर मैंने बोली चलो इसको कर लेती हूँ साफ इस तरीके से। बाकी जाला वाला तो मैं झाड़ू में लगाते टाइम डेली झाड़ देती हूँ, पर जैसे ये सेल्फ है, ऊपर रैक वगैरह है, तो ये रह जाते हैं। क्योंकि मतलब उसमें सामान वगैरह रखा रहता है, तो फिर उसमें नहीं हो पाती है, इस वजह से फिर उसको अलग से साफ़ करते। बाकी मैं करती रहती हूँ, मतलब अभी 8-15 दिन में, क्योंकि डस्ट जम जाता है। तो बस सफाई करती हूँ, पर वीडियो वगैरह अपना नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैंने चलो आप सभी को आज मैं दिखाती हूँ अपना ये वाला रूम कैसे क्लीन करती हूँ। तो पहले सूखे कपड़े से कर ली हूँ, इसके बाद फिर ये गीले कपड़े से इस तरीके से इसको साफ़ कर दूँगी कांच को। और उसके बाद फिर इसमें साथ के साथ सामान भी सेट कर दूँगी, क्योंकि यदि बाद में सेट कर तो फिर वो टाइम हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट मैं ये वाला सेल्फ साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं इसमें सामान भी सेट कर दूँगी।
पर सेल्फ साफ़ हो गया था। इसके बाद फिर यहाँ पर जो रखे थे सामान, तो उनको भी इस तरीके से पोंछ के और सारे सामान सेट कर देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारे सामान यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दी हूँ जैसे रखे थे। तो इनको अच्छे से पोंछ दी हूँ और फिर यहीं पर रख दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये वाले रैक में। और ये वाले रैक को साफ़ करने में डबल कुर्सी लगाना पड़ता है, मतलब एक नीचे कुर्सी, उसके ऊपर से फिर ये गोल वाला, तो क्या वो फिसलने का डर रहता है। लेकिन आज मैंने बोले आज ये वाला सेल्फ मुझे करना ही है सफाई, तो इस वजह से फिर मैं कर रही हूँ। बाकी अंशु के पापा रहते ना तो वो करवा देते हैं, लेकिन वो आज है नहीं, तो इस वजह से फिर मैंने बोली चलो आज मैं ही कर लेती हूँ। और मैंने बोली उनकी रास्ता देखूँगी तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा मतलब वही करते थे, इस बार मैं कर रही हूँ। तो बस ये मिट्टी के वाले जो हाथी वगैरह ये रखे थे, तो इनको मैंने वहीं के वहीं खिसका दी हूँ। उसके बाद मैट निकाल ली हूँ और झाड़ू से इस तरीके से झाड़ लूँगी। पर डरते डरते मैंने की हूँ, क्योंकि वो नीचे जो रखी थी वो स्टूल फिसला था 1-2 बार। और बस वो वाला सेल्फ कर दी हूँ सफाई। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये फ़ैन, क्योंकि अभी वैसे बहुत कम यूज हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत उसमें डस्ट जमा तो उसको भी पहले झाड़ू से झाड़ दी हूँ। इसके बाद फिर मैं ये कपड़े से इस तरीके से झाड़ दूँगी। और बस इसके आजू बाजू और थोड़ा बहुत में जाला है तो उसको भी मैं झाड़ दूँगी। और इसके बाद फिर इस तरीके से ये गीला कपड़ा करके और फिर उसको पोंछ दूँगी और बस उसको पंखे वगैरह की। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये वाले घड़ी है और ये यहाँ पर सफाई करने, क्योंकि मैंने बोले आज अच्छे से मैं पूरे कमरे की सफाई कर रही हूँ। तो बस देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मतलब बच्चे लोग चले जाते हैं, इसके बाद फिर मैं ये वाला काम करती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते फिर नहीं हो पाता है। अकेले रहती हूँ तो बस थोड़ा थोड़ा करके। और फिर मैं जैसे सारे कमरे एक साथ नहीं करती हूँ, मैं एक एक कमरे को मतलब जैसे एक एक दिन में करती हूँ जो भी काम है। तो बस इस तरीके से मतलब ज़्यादा फैलता नहीं है। यदि फिर सारे कमरों को एक ही साथ करूँगी ना तो पूरा फैल जाता है, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके ही और फिर सफाई करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कर दी हूँ घड़ी भी। तो बस ये ऊपर की सफाई तो हो गई मेरी सारी। और इसके बाद फिर सोफे के कवर वगैरह उनको बच्चे से झटका के और यहीं बिछा दूँगी। और इसके बाद लगा लेती हूँ झाड़ू। और सोच रही थी कपड़े धुलने के लिए डालूँगी सोफे के कवर वगैरह, पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो बस मैंने बोली चलो इनको अभी झटका के यहीं रख देती हूँ, क्योंकि यदि धुलूँगी तो फिर सूख नहीं पाएंगे। तो इस वजह से फिर उनको मैंने धुलने के लिए नहीं डाली हूँ। तो चलिए फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ, इसके बाद फिर पोंछा लगाऊँगी। और बस फ्रेंड झाड़ू लग गया था। इसके बाद फिर मैं सोफे उनको किस तरीके से पोंछ दूँगी, क्योंकि डस्ट उनमें भी जमा है। तो मैंने बोली चलो पूरे कमरे की सफाई कर रही हूँ तो फिर इनको क्यों छोड़ूँ। तो इनको भी मैं इस तरीके से जहाँ जहाँ लकड़ी जो लगा है तो उसको मैं पूरे इस तरीके से हल्का हल्का मतलब कपड़ा गीला करके और इस तरीके से पोंछ दूँगी। और इसके बाद फिर पोंछा लगा दूँगी तो फाइनली फिर मेरा हो जाएगा ये वाला कमरे का पूरा सफाई। इसके बाद फिर और यहाँ पर जो निकले थे ये फ्लावर्स और ये मैट, तो बस इनको भी मैं इस तरीके से धुल के और सुखा दूँगी। और देखिए मतलब बारिश भी हो रही है और हल्का हल्का ये मौसम भी इस तरीके से खुला है, तो मैंने बोला थोड़ा सा पानी नहीं चल रहा है तब तक मैं यहाँ सुखा देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा के। और मतलब मौसम एकदम खुल रहा है, गिर रहा है, ऐसे मतलब ऐसे ही हो रहा है मौसम। तो बस अभी मैंने नहा धो के आ गई हूँ, इसके बाद थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से अपने घर की सफाई करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एकदम से मेरे से नहीं होता है, क्योंकि घर का काम, बच्चों को देखना, इसके बाद फिर और भी दूसरे काम रहते हैं। तो मैं मतलब सारा कमरे एक साथ नहीं करती हूँ सफाई, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। और आप में से किसी ने मुझे पूछा था कि अपनी होम क्लीन की वीडियो शेयर करिए, तो मैं एक साथ नहीं करती हूँ, मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ अपने घर की सफाई। तो आज मैंने शेयर की हूँ, एक कमरे की सफाई की हूँ, तो आपके साथ शेयर की हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे बनाना है दोपहर का खाना, तो अभी मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। और इसके बाद फिर हम लोगों को कहीं जाना भी है, तो देखते हैं, यदि जाना हो तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और इसके बाद मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो अभी मैं थोड़ा सा आप सभी को दोपहर का ये नज़ारा दिखा रही हूँ। तो देखिए एकदम काले काले बादल हो रखे हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।